हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सब के लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूं और ये जो आपकी वैकेंसीज आई हुई है ये सभी आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की हैं। लगभग 5 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपकी निकली हुई है वैकेंसीज। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर से आई हुई है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट जो है वो है आपकी 21/2/2025, यानी कि आपको जो है 21 फरवरी 2025 तक आप इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर जो है आपकी टीजीटी लेवल पर सभी टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर गणित शिक्षिका की आवश्यकता है, हिंदी, कंप्यूटर, कला एंड क्राफ्ट, रसोइया, चपरासी और चौकीदार की आवश्यकता है। कुल आपकी 27 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन वगैरह तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर टेट भी मांगा गया है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी गणित के लिए जो है पीसीएम होना चाहिए, साथ में आपका बीएड भी किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका टीटेट सीटेट भी पास किया हुआ होना चाहिए। कुल पद 2 है। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हिंदी या संस्कृत से आपका स्नातक किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका बीएड और आपका जो है टेट भी पास किया हुआ होना चाहिए। टोटल जो है आपकी एक पोस्ट है, 24,400 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। कंप्यूटर शिक्षिका की आवश्यकता है, 3 पोस्ट हैं, 10,780 रुपये दी जाएगी। इसमें आपकी स्नातक किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका एलटी डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बीएड के साथ। कला एंड क्राफ्ट टीचर की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको कला एंड क्राफ्ट एंड संगीत में स्नातक किया हुआ होना चाहिए या उसके समकक्ष अगर एलटी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट यहाँ पर है और चपरासी, रसोइया और चौकीदार की यहाँ पर आवश्यकता है। 9 और 5 पोस्ट हैं यहाँ पर। टोटल पोस्ट आपकी 27 है। एज की बात करें 25 से कम नहीं होनी चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो है इसके लिए आपका सीटेट ज़रूरी है। चयन जो है आपको मेरिट के, आपके जो नंबर है उसके मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका जो जितने भी मार्कशीट वगैरह है उसी से आपका सिलेक्शन किया जाएगा उनके नंबर के बेसिस पर। और अप्लाई कैसे करना उसके बारे में देख लेते हैं। ये रहा इसका फॉर्म। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदन पत्र के साथ आप अपने 2 स्व प्रमाणित फोटो, समस्त स्वैच्छिक अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, उच्च प्राथमिक स्तर की टेट और सीटेट का प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ अपना स्व पता लिखे हुए 2 लिफाफे। आपको जैसे कि जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको स्व प्रमाणित कर लेना। साथ में आपको 2 ठो आपको लिफाफा लेना, उसमें आपका जो है लिखा हुआ होना चाहिए, यानी आपका पता, नाम, एड्रेस ये सब लिखा होना चाहिए। और साथ उसको जो है मेन बड़े लिफाफे में रख देना। और उसमें आप जो है डाक टिकट भी चिपका देना है। कितने रुपए का चिपकाना है ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको चिपका देना है। 42 रुपये का चिपका दे तो बेहतर रहेगा। और आपको जो है भेज देना है। कहाँ पर भेजना है, आवेदन पत्र को केवल डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बेरीबाग सहारनपुर के नाम से आपको भेज देना है 21 फरवरी 2025 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। और हाँ, अगर आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन पत्र के ऊपर जो है आवेदित पद का नाम लिखना ज़रूरी है, यानी कि आपको आवेदित पद का नाम जरूर लिखना है। किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साथ में आपको कोटी भी लिखना है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं से आई हुई है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर भी आपकी जो है प्रधानाचार्य की पोस्ट है, यानी पीजीटी लेवल पर इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पर प्रधानाचार्य की 7 पोस्ट है, पीजीटी हिंदी की 7 पोस्ट, पीजीटी अंग्रेजी की 7 पोस्ट, पीजीटी गणित की 7 पोस्ट, पीजीटी रासायनिक विज्ञान की 7 पोस्ट है, पीजीटी जीव विज्ञान की 7 पोस्ट है, पीजीटी भौतिकी विज्ञान की 7 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की भी 7 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की 21 पोस्ट है।
और कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की बात करें तो 7 पोस्ट है। केयर टेकर की भी 1 पोस्ट है। स्टोर कीपर की 7 पोस्ट है। चपरासी, चौकीदार और रसोइया और सहायक रसोइया की 15-15 एक और 16 यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, चयन प्रक्रिया सब जानते ही है। ये रहा इसका फॉर्म। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह उसको आपको चिपका देना है। साथ में 2 एक्स्ट्रा लिफाफा ले लेना है। उसको जो है आपको स्वप्रमाणित कर उसमें जो है अपना पता उता लिख लेना है और उसको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उसको स्वप्रमाणित कर लेना है और उसको फिल करके भर के मेन लिफाफे के ऊपर अपना जो जिस पद के लिए आवेदन करे उसको लिखना है। साथ में सब्जेक्ट भी मेंशन करना है और कोटि भी आपको लिख देना है और चरित्र प्रमाण पत्र भी सब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और उसको सबको कहाँ भेज देना है? कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी बदायूं के नाम से आपको भेज देना है। पिन कोड है 243601। 22 फरवरी 2025 से पहले संध्या 5 बजे तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। ये तो निकली हुई थी आपकी बदायूं से। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आपकी जो है गोंडा से आई हुई है। यहाँ पर जो है आपकी पीजीटी लेवल पर आपकी टीचर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 3 पोस्ट है प्रधानाचार्य की। पीजीटी हिंदी की 3 पोस्ट है। पीजीटी अंग्रेजी की 3 पोस्ट है। पीजीटी गणित की 3 पोस्ट। पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिकी की 3 पोस्ट। कंप्यूटर साइंस की 3 पोस्ट। लैब असिस्टेंट की 8 पोस्ट है। कार्यालय अधीक्षक की 3 पोस्ट है। चपरासी की 1 पोस्ट, चौकीदार की 1 पोस्ट, रसोइया की 1 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, एज की बात करें तो प्रधानाचार्य के लिए 30 से कम नहीं होनी चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बाकी सब के लिए 25 से कम नहीं होनी चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अप्लाई करने के लिए सेम वही प्रोसेस है। ये रहा इसका फॉर्म। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसको अटैच कर देना है। 42 रुपये के 2 एक्स्ट्रा लिफाफा ले लेना है, उसको मेन बड़े लिफाफे में डाल देना है और उसको जो है 28 फरवरी 2025 से पहले आपको भेज देना है। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसको चिपका देना है, लगा देना है और ऊपर में आपको मेन बड़ा लिफाफा उसमें आपको जिस पद के लिए आवेदन करें उसको लिखना ज़रूरी है और किस सब्जेक्ट के लिए साथ में आपको जाते भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको जो है आपको गोंडा के नाम से भेज देना है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको जो है आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा के नाम से आपको भेज देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आपकी जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालासोर उड़ीसा से आई हुई है। ये उड़ीसा की वैकेंसी है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट जो है 20 फरवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी अकाउंटेंट की 1 पोस्ट है। पार्ट टाइम टीचर साइंस मैथमेटिक्स की 3 पोस्ट है। पार्ट टाइम टीचर इंग्लिश की 1 पोस्ट है और पार्ट टाइम टीचर संस्कृत की 1 पोस्ट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपकी जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए अकाउंटेंट के लिए। उसके साथ ही आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। पार्ट टाइम साइंस टीचर की बात करें बीएससी विथ बीएड होना चाहिए और 18 से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। पार्ट टाइम टीचर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर जो है बीए और बीएड होनी चाहिए। साथ में आपका 18 से 35 साल का आपके एज होना चाहिए। पार्ट टाइम टीचर संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर 18 से 35 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एज कैलकुलेट किया जाएगा 1/1/2025 से। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं ये आपका बायोडाटा फॉर्म दिया है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा पब्लिक हाई स्कूल कैंपस नियर एडीएम चौक बालासोर 756001 इसमें आपको भेज देना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है 20/2/2025 से पहले। ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह उसके साथ। ठीक है।
तो ये थी आपकी 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से निकली हुई वैकेंसी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिखना ज़रूर लिखें, ठीक है। धन्यवाद।